प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। आज एक बहुत अच्छा संदेश मेरे पास है और वो है लूत की पत्नी के विषय में। उसको हम देखेंगे आज, और मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। और इसमें कुछ खास बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, नए नियम से भी और पुराने नियम से भी। उन सबको मिलाकर हम देखेंगे कि परमेश्वर किस विषय पर हमसे बातचीत करना चाहता है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच सके। तो आज का वचन हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने लूत की वाइफ का जिक्र किया है नए नियम में। पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि लूत की वाइफ जो है, पत्नी जो है, वो नमक का खंभा क्यों बन गई। हम देखेंगे लूका की पत्री उसका 17 अध्याय और उसके 22 पद से मैं पढ़ूंगा। वहाँ पर क्या लिखा है हम देखेंगे। लूका की पत्री 17 अध्याय और उसके 22 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक छोर से कौन कर दूसरे आकाश की दूसरी छोर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। एक सस्पेंस है प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन का, क्योंकि वो तो यीशु मसीह भी नहीं जानते। यीशु मसीह ने कहा है कि उस दिन के विषय में मैं भी नहीं जानता, केवल पिता। और आगे यहाँ पर लिखा है 25 आयत में, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ जाने। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश कर दिया। ये बता रहे हैं यीशु मसीह, एक साइन दे रहे हैं हमको कि ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। अचानक से सन्नाटा नहीं हो जाएगा, अचानक से अनाउंस नहीं हो जाएगा कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। कुछ भी नहीं, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। शादी ब्याह होंगे, व्यापार होंगे, सब कुछ चलता रहेगा। और अचानक क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे और जो तैयार होंगे वो यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और आगे देखिए क्या लिखा है, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते और पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। वहाँ पर भी ऐसा हो रहा था। सदोम और अमोरा में क्या हो रहा था कि सब कुछ चल रहा था वहाँ पर, और व्यापार, शादी ब्याह सब कुछ चल रहा, लेकिन अचानक क्या हो जाता है, आग और गंधक की बारिश परमेश्वर वहाँ पर करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर व्यभिचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आज भी संसार में व्यभिचार का बोलबाला है, व्यभिचार का बोलबाला। इसीलिए परमेश्वर का जो संदेश है वो हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब बहुत निकट है, हमें तैयार रहना है। और आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है 30 आयत में, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोई कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे, वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यहाँ पर यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं लूत की पत्नी का। लूत की पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह को उसका जिक्र करना पड़ा, उसका उल्लेख करना पड़ा। यहाँ पर वो कहते हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये तो आगे अलग बात है, लेकिन मैं आपको लूत की पत्नी तक ही सीमित रखूँगा आज। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कुछ बातें यहाँ पर हमें समझाई हैं कि यीशु मसीह अपने विषय में बताते हैं कि किस तरह से जो है उनका आगमन होने वाला है और लोग क्या करेंगे। सब कुछ वैसे ही चलेगा, शादी ब्याह व्यापार सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन अचानक वचन में लिखा है कि चोर की नाई प्रभु का दिन आ जाएगा। अब हम देखेंगे लूत की पत्नी क्यों नमक का खंभा बन गई। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई।
वो नमक का खंभा बन गई। क्या वजह थी ऐसी? हम देखते हैं लूत के पीछे आ रही लूत की पत्नी ने, जिसका मन अभी भी सदोम में लगा हुआ था। इसका साफ अर्थ है दोस्तों कि हम, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा कि पीछे मत चले जाना, लूत की पत्नी को याद रखो, आगे ही बढ़ते रहो, पीछे मत चले जाना। इसका मतलब क्या है कि हम अपने पिछली ज़िंदगी की ओर ना देखें, वो दिन हमारे अच्छे थे, या हम अपने धन दौलत और दूसरी बाकी चीज़ों की ओर मन ना लगाएं जो हम छोड़ चुके हैं। जो पुराना जीवन हम छोड़ चुके हैं उसको हम दोबारा से रिपीट ना करें अपने जीवन में। जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अब हम आगे की ओर देखें। हम लूत की पत्नी के समान ना बने जिसने पीछे मुड़कर देखा और क्या हो गया, वो नमक का खंभा बन गई। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लूत के पीछे आ रही लूत की पत्नी ने, जिसका मन अभी भी सदोम में लगा हुआ था, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह मर गई, और संभवतः नमक की आंधी ने उसे ढांप लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक नमक की आंधी आई और उसको चारों तरफ से घेर लिया, और वो नमक का खंभा बन गई, जिससे उसके शरीर के चारों तरफ एक खंभा बन गया। इस घटना का प्रयोग यीशु के द्वारा दूसरों को चेतावनी देने के लिए किया गया कि वे पीछे मुड़कर ना देखें। हम जब निकल चुके हैं प्रभु की राह पर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, हमारे सामने विरोध होगा, हमारे सामने बहुत सारी बातें होंगी। हमें मारा जाएगा जैसे कि आजकल हो रहा है, हमें टॉर्चर किया जाएगा, हमें गालियां दी जाएंगी, हमें थप्पड़ मारे जाएंगे, और भी ज़्यादा हमें परेशान किया जाएगा। चर्च तोड़ दिए जाएंगे, बाइबल जला दी जाएगी, और परिवारों के साथ गलत व्यवहार होगा। लेकिन फिर भी हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर हम पीछे मुड़कर देख लेंगे तब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका की पत्री में, जब हम पढ़ते हैं 17 अध्याय में, उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने के लिए ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे। पीछे मुड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह साफ मना कर रहे हैं। जो आगे बढ़ चुके हैं अब आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि यीशु मसीह आएंगे और अपने साथ उठाकर ले जाएंगे। जो पीछे मुड़कर देखेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। उसने क्या किया, अपने सारे जो भी वो सामान छोड़ कर आई थी, हो सकता है कि उसका गहने हो, सोना चांदी हो, पैसा हो, बहुत कुछ उसका सामान हो जो उसने पर्सनल रख रखा हो, उस पर उसका मन हो, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा और क्या हो गए, वो नमक का खंभा बन गई। तो हमारे लिए लूत की पत्नी का ये जीवन जो है, ये जो दृष्टांत है यहाँ पर एक दृष्टांत के रूप में है कि वो नमक का खंभा बन गई। हमें भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें भी पीछे वाले जीवन को नहीं दोहराना है, हमने भी वापस अपना वैसा जीवन नहीं जीना है जिससे कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। जब हम आगे बढ़ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाएं और बहुत से लोगों के लिए उद्धार का, छुटकारे का कारण बन जाएं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पीछे मुड़कर मत देखना। क्यों बन गई लूत की पत्नी नमक का खंभा? क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। हम भी अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम भी इसी प्रकार से एक खंभा बन जाएंगे। हम भी किसी भी गिनती में नहीं गिने जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे जो छोड़ दिया है, हमने फिर से उस पर दृष्टि की है, उस पर अपना मन लगाया है, उसी की ओर अभी भी हमारा मन है। इसलिए हम परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते। हमें आगे देखना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। हमें याद रखना है इन बातों को कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि लूत की पत्नी को याद रखो। आज के लिए बस इतना ही। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने पूरा वीडियो देखा, और मैं विनती करता हूँ आपसे कि इस वचन को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये बातें और लोग भी जान सकें। और मैं विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आज आपने इस वचन से क्या सीखा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।